हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज का नया एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक और नए कन्वर्जन के बारे में। बेसिकली कन्वर्जन में लास्ट कन्वर्जन होगा, प्लस एक दो एग्जांपल देखेंगे इस पे बेस्ड कैसे जो अभी तक हमारे कन्वर्जन थे एक से सारे में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे एक ही मॉलिक्यूल को हम चारों फॉर्म में वेस्ट डैश, ठीक है, न्यूमैन, सॉहॉर्स, इक्लिप्स सब में, सबकी स्टैगर्ड इक्लिप्स सब में कन्वर्ट करके देखेंगे। प्लस देख लेंगे एग्जाम्पल भी कैसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। तो आज जो हमारा जो कन्वर्जन बेसिकली बचा है वो न्यूमैन है। न्यूमैन से मैं कैसे फिशर जाऊंगा और फिशर से कैसे मैं वापस न्यूमैन आऊंगा, इस चीज को देखना है। तो आपको पता है न्यूमैन में भी फ्रंट कार्बन जो डॉट होता है इसको हम फ्रंट कार्बन बोलते हैं बेसिकली, और ये जो सर्किल होता है इसको हम बैक कार्बन बोलते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और इस पर लगे होते हैं ए बी सी ग्रुप और इसी तरीके से एक्स वाई और Z ग्रुप, ठीक है, ये लग गए। इसी तरीके से फिशर में जो मेरा ये वाला कार्बन होता है इसको मैं फ्रंट कार्बन बोलता हूँ और इस पे ग्रुप लगा सकता हूँ A B C X Y Z, और ये जो कार्बन होगा मेरा बैक कार्बन होगा। ये कुछ बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। आओ कन्वर्जन सीखते हैं कि कैसे मैं न्यूमैन से फिशर जाऊँगा, फिर फिशर से न्यूमैन आ जाएंगे। तो सबसे पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म ले लेता हूँ इसकी, A B और C, X Y और Z, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है न्यूमैन की। अब देखो इसमें ही तो इक्लिप्स स्टैगर्ड होती हैं, न्यूमैन फिशर में तो होती नहीं है, तो बस इसे फिशर में कन्वर्ट करना सीखना है। तो फिशर में तो भैया एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होंगी। तो देखो जो A है वो तो वर्टिकल लाइन पे यहाँ आ गया, जो फ्रंट वाला कार्बन है वो बेसिकली ये कार्बन होगा, तो A आ गया यहाँ, ठीक है। और B इधर है, B इधर आ गया, C इधर है, C इधर आ गया, और X ये रहा, X की डायरेक्शन में क्या है मेरा Z है, और इस साइड Y है, तो ये हो गया मेरा इक्लिप्स्ड न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन। आओ इसमें ग्रुप लगा के देख लेते हैं कैसे। आओ BrICl HOHCH3। अब इसको मैं फिशर में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल सी बात है भैया, Br यहाँ आ जाएगा और इसके पास वाला 180 डिग्री H आ जाएगा। Br के इधर I लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है, सेम H के इधर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है। ये तो हो गया मेरा इक्लिप्स्ड फॉर्म से फिशर में जाना। अब मैं स्टैगर्ड फॉर्म से किस में जाऊंगा, फिशर में जाऊंगा, किसके, न्यूमैन के। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आओ देखते हैं, ठीक है। आओ चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई स्टैगर्ड फॉर्म पे आओ, A B C X Y Z स्टैगर्ड फॉर्म है ना। स्टैगर्ड फॉर्म से जब मैं फिशर में जाऊंगा तो भाई फिशर में तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी। तो देखो ये फ्रंट वाला कार्बन को देखो, सबसे पहले ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इस पर A लगा हुआ है, B इस साइड लगा हुआ है, C इसके 180 डिग्री अपोजिट पर X है। देखो जब 180 डिग्री अपोजिट पर X हुआ तो Y और Z अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। Y इस साइड है तो वो इस साइड लिखा जाएगा, Z इस साइड है तो इस साइड लिखा जाएगा। इतना आना चाहिए, ये कंफ्यूज नहीं होना। कभी ये सोचो कि वही ये सीधा ऐसे हो गया, ये उल्टा ऐसे हो गया। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं इसको, देखो इस तरीके से BCA और ये उल्टा हो गया YZX, तो इसको कैसे कर देते हैं, देखो इसको समझ लेते हैं कि ये तो उल्टा ही चल रहा है, और इसको XZY करके और यहाँ चिपका देते हैं इसको ऐसे करके मिला के कि Z इधर आ गया Y इधर आ गया, जबकि ये गलत है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि 180 डिग्री है तो XY अपनी साइड चेंज कर लेंगे, B की साइड में Z आएगा ना कि B की साइड में Y, ये चीज़ क्योंकि 180 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ आना चाहिए। ये स्टैगर्ड का मैं एक और सिखाता हूँ, इसका स्टैगर्ड आपको आना चाहिए सही से। देखो सॉरी फिशर बना रहा था, पहले तो न्यूमैन से फिशर ही जाते हैं। ये COOH BRH, ठीक है, CH3OH लो, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। आओ इसको करते हैं, फिशर में चलते हैं। देखो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको तो निकाल लो, ये COOH है, ये BR हो गया और ये H सेम साइड। CH3 इज एन अपोजिट 180 डिग्री स्टैगर्ड फॉर्म है CH3, तो जो OH है ये OH अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है, OH इधर आ जाएगा और H इधर है वो H इधर आ जाएगा। ये हो गया भैया मेरे स्टैगर्ड न्यूमैन से फिशर में जाना। किस में जाना, फिशर में जाना। आओ अब हम सीखते हैं फिशर से कैसे न्यूमैन में वापस आते हैं और फिर सारों के रिलेशन देख लेंगे एक ही उसमें, जो अभी तक करा सब कुछ आ जाएगा।
और आप खुद फिर रिलेशन बताओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, कौन सा डायस्टेरियोमर है, कौन सा एंजियोमर है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे और किसी स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है तो वो हमसे पूछ लोगे, ठीक है। आओ फिशर से न्यूमैन जाते हैं। फिशर दे रखा है मेरे पास कोई ए बी सी डी ई एफ, ये करके फिशर है। इसको न्यूमैन में चलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो एक कार्बन ये है, सिंपल सा नीचे आओ, ए बी सी, ए बी सी, ए के एफ, सी की साइड में सॉरी देखो सी की साइड में ई है क्योंकि इसमें तो इक्लिप्स में बना रहे हैं ना, इक्लिप्स स्टैगर्ड तो जान नहीं रहे, और बी के साइड में डी है, ये रहा इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई। ये बिल्कुल पास होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। आओ अगर मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म बनाने लगूँ, स्टैगर्ड फॉर्म बनाने लगूँ तो देखो पहले तो इक्लिप्स्ड बना देता हूँ सही से जो पास हो जाए, ए बी सी, और ए के पास में एफ मेरा, और बी सी के पास में मेरा ई, और बी के पास में मेरा डी, ठीक है। देखो ये फिशर से मैं इक्लिप्स्ड फॉर्म में गया, अब इस फिशर से मैं स्टैगर्ड फॉर्म में कैसे जाऊंगा, देखो सीखो। ये देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये तो इतना ही था। जो एफ था वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया 180 डिग्री एफ। देखो अब एफ में डी इधर था, पर ये क्या हो गया भैया, अब मेरा एफ, अब मैंने इसको स्टैगर्ड लिखना है। कब स्टैगर्ड में, अगर डी इधर आएगा जब डी इधर होना चाहिए मेरा, जब डी इधर होगा तभी तो स्टैगर्ड में डी इधर आएगा, क्योंकि डी इधर है और स्टैगर्ड लिखना है तो डी अपोजिट में आएगा, और ई इधर है तो ये इधर आएगा। देखो समझाता हूँ कैसे। अब इसका रिवर्स जाके देख लो कि इसको फिशर में कन्वर्ट करके देख लो। तो फिशर में कन्वर्ट करके देखूंगा तो ये ए कुछ ऐसा आया होगा, एफ कुछ ऐसे होगा, ए बी इधर आएगा और सी इधर आएगा। दो एफ क्या स्टैगर्ड फॉर्म है 180 डिग्री है, तो एफ का जो ई इधर है वो इधर आना चाहिए, तो ई इधर आएगा और डी इधर आएगा, और यही तो सेम फॉर्म है डी बी ए सी ई, यही। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे फिशर से हम स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैगर्ड में जब डी इधर है तो वो इधर आ जाएगा, स्टैगर्ड में जाना है, ये स्टैगर्ड से आना है तो अगर ई इधर है तो ई इधर लिखा जाएगा फिशर में। तो स्टैगर्ड में चेंज होएगा, इक्लिप्स्ड में चेंज नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। देखो अब आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे, अगर मैं इसको एक ग्रुप लेकर भी समझाऊं तो भी समझ में आ जाएंगे। अब आपको मैं एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन सिखाता हूं। एक ही स्ट्रक्चर लेते हैं, बताओ किससे स्टार्ट करें, फिशर से स्टार्ट करें, वेज डेस्क। फिशर से करते हैं, सर्किल करके घूम कर आ जाएंगे, ठीक है। आओ वेज डेस्क से करते हैं, वेज डेस्क से करते हैं, ठीक है। वेज डेस्क से करते हैं, लो ठीक है, बी आर एच सी एल ओ एच सी ओ ओ एच सी एच ओ, ठीक है। देखो वेज डैश है, इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करते हैं। किस में जाना है, फिशर में जाना है। यहाँ एरो पे लिखता रहूँगा किस में जाना है, फिशर में जाना है। तो सिंपल सी बात है भैया, इसको इस तरीके से करेंगे, एच को हैंडल की तरह पकड़ेंगे, सी ओ एच को पीछे की तरफ घुमाएंगे, एच इधर आ जाएगा, बी आर इधर आ जाएगा, सी ओ एच ऊपर आ जाएगा, सी एच ओ नीचे आ जाएगा। ओ एच को हैंडल की तरह पकड़ेंगे, घुमाएंगे, ओ एच इधर आ जाएगा, सी एल इधर आ जाएगा। वेज डैश से, वेज डैश या पर्सपेक्टिव से फिशर आ गए। फिशर से अब मैं 100 हॉर्स जाऊंगा, 100 हॉर्स, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पर सी एच ओ, ओ एच इधर है, सी एल इधर है, सी ओ एच इधर है, बी आर इधर है, एच इधर है। तो इससे फिशर से हम 100 हॉर्स आ गए। 100 हॉर्स से हम न्यूमैन चलेंगे, इक्लिप्स में ही चलेंगे न्यूमैन के, ठीक है। फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, सी एच ओ नीचे है, ओ एच इधर है, सी एल इधर है, सी ओ ओ एच यहाँ है, इधर क्या है, एच है, और इधर क्या है, बी आर है। देखो आ गया 100 हॉर्स से अब मैं न्यूमैन में आ गया। न्यूमैन से मैं वापस से फिशर भी जा सकता हूं, और न्यूमैन से मैंने आपको क्या नहीं सिखाया, वेज डैश नहीं सिखाया है। तो न्यूमैन से वेज डैश जाने के लिए डायरेक्ट में डिफिकल्ट होता है, आप फिशर के थ्रू जाएंगे। न्यूमैन से फिशर जाओ और फिशर से फिर वेज डैश जाओ। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो लो देख लो, देखो भाई ये फ्रंट कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, एक COH और CHO चल रहा है, हाँ तो सही है, ठीक है। तो कोई सा भी कार्बन देख सकते हो। पहले वाला जो कार्बन है, इसको नीचे वाले कार्बन को अगर मैं ये इस तरीके से निकाल के रख लो, COH ग्रुप है,
ये OH ग्रुप है और एक Cl ग्रुप है। ये OH और Cl में से मेरे वैज डैश पर रहेंगे ग्रुप। तो इसको जब भी मैं वैज डैश में कन्वर्ट करता हूँ तो हमेशा इस फॉर्म में लिखना चाहिए। जो मेरा CHO ग्रुप है यहाँ जाएगा, COH ग्रुप यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये जो क्या है CHO पे क्या है OH और Cl है, OH और Cl है। जब भी मैंने पकड़ा होगा तो मेरा OH इधर की तरफ खुला होगा, तभी तो मेरा न्यूमैन में ये ऐसा आया होगा। तो OH इधर की तरफ खुलेगा तो OH मेरा किस पर होना चाहिए था, वेज पर, और डैश पर मेरा होना चाहिए था Cl। सेम इस वाले में Cl मेरा इधर की तरफ खुला होगा, पीछे वाले में सॉरी HBr, H इधर की तरफ खुला होगा तो H मेरा किस पर होगा, वेज पर, और Br मेरा होगा डैश पर। ठीक है, तो न्यूमैन से वेज डैश थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि उसके लिए मुझे फिशर का नॉलेज होनी चाहिए। इससे बेटर है न्यूमैन से फिशर जाओ और फिशर से वेज डैश। एक दूसरे से सारे हम इंटर रिलेटेबल करते हुए घूम कर वहीं आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कन्वर्जन एक दूसरे में आने चाहिए। आओ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ, वो बोलेगा क्या, देखो ऐसे CHO CH2OH BrH, सॉरी क्या ही कर रहा हूँ, इससे जुड़ा Br, इससे जुड़ा H, OH H प्लस वो बना देगा ठीक है H Br OH Br CH2OH CHO। वो बोलेगा एक A ये है और B है, तो A B में मेरा क्या रिलेशन है, A B मेरे क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल है, एनिशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, होमोमर है, क्या है। ठीक है, वही बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल है कि जितने भी हैं सबको फिशर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फिशर में देखना आसान होता है। तो भैया इसको फिशर में कन्वर्ट करना मुझे आता है, यही तो सीखा है, न्यूमैन से फिशर में कन्वर्ट करना सीखा है। CHO यहाँ लाओ, Br यहाँ है, H यहाँ है, CH2OH यहाँ है, तो इसके OH स्टैगर्ड फॉर्म है तो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। यही तो सीखा था भैया। बेस डैश को भी फिशर में कन्वर्ट करना मुझे सीखा है। कैसे सीखा है, देखो CHO यहाँ लिख लो, CH2OH यहाँ लिख लो। देखो सिंपल सीखो, हैंडल पकड़ो, H इधर आ गया, Br इधर रह गया, हैंडल पकड़ो, Br इधर चला गया, OH इधर आ गया। देखो क्या है भैया, इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, HOH, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, HOH, इसमें नीचे वाले कार्बन पे OH और Br दे दिया। तो ये तो देखो भैया दोनों मॉलिक्यूल ही सेम नहीं है, डायस्टीरियोमर है। ठीक है, मैंने नंबरिंग थोड़ी चेंज कर दी थी दोनों में। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ग्रुपिंग, H Br लगाना मेरे को, Br OH HOH। देखो यहाँ पर मैं अगर H कर देता हूँ, समझो इसको H कर देता हूँ, इसको H कर देता हूँ, तो नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया, H कर दिया। तो इसको OH और H इधर खींचा। अब देखो अब इन दोनों में क्या है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट हैं। ये क्या है, डायस्टीरियोमर है। देखो 90 डिग्री के 2 रोटेशन अलाउड होते हैं, 180 डिग्री रोटेशन अलाउड होता है। तो CHO के पास वाले कार्बन पर Br और H है, इस वाले में जबकि H और OH है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स देखो इसी कार्बन पर मूव कर सकते हैं, ये ऐसे मूव नहीं करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स डायस्टीरियोमर है। और दिखाता हूँ, मैं चेंज करके दिखाता हूँ इसको, H OH Br H। अब देखो, अब फिर से कन्वर्ट करो, इसको फिशर में कन्वर्ट करो, ये तो फिशर में हो जाएगा, CHO Br H CH2OH और इधर H और इधर OH। इसको कन्वर्ट करो, इसको कर दो फिशर में कन्वर्ट करो, CHO H इधर, Br इधर। ठीक है, और इधर देखो, इधर क्या आएगा, OH इधर, H इधर
और CH2OH इधर, दोनों क्या है एक दूसरे के, फिर से ये डायस्टीरियोमर है भाई। देखो HOH का तो मेरा इमेज नहीं आ रहा, Br वाले का आ रहा है, क्या है दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर, ये A है ये B है, तो A और B क्या हो गए दूसरे दोनों के डायस्टीरियोमर, क्या हो गए डायस्टीरियोमर्स हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मैं इसको और एक C मॉलिक्यूल बना दूं, C ऐसे बना देता हूं, CH2OH CHO, ठीक है, और ये मैंने बना दिया OH H BrH। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो फिर से फिसर में कन्वर्ट करो, सब आता है आपको। CHO इधर हैंडल की तरह खींचेंगे H, इधर Br हैंडल की तरह खींचेंगे H, इधर OH और इधर CH2OH। देखो अब देखो ये वाला A और जो मेरा C है, A और C एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी A और C क्या होगी मेरे एनेंशियोमर। इसी तरीके से रिलेशन आते हैं कि कौन सा एनेंशियोमर होगा, कौन सा डायस्टीरियोमर होगा, कौन सा मेरा होमोमर होगा, कौन सा आइडेंटिकल मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आज के एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और इससे बेस्ड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिलेशन पूछता ही है, इसी से मॉलिक्यूल की कायरलिटी वगैरह भी पता चल जाती है मुझे, ठीक है। और बेस डैश को फिशर में कन्वर्ट करना तो आना ही चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल है डबल वाले को, इससे आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हेल्पस्फुल होती है, जब स्टीरियो पढ़ते हैं सारी ऑर्गेनिक में हेल्पफुल होती है इन कन्वर्जेंस को, ठीक है। यही करते हैं, अब हम देख लेंगे अगले में स्पेक्ट्रो के हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड्स। थैंक यू सो मच।